हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन इज़ आर्ट। तो आज हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब आईएमपी क्वेश्चंस ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर एसवाई बीकॉम सेमेस्टर फॉर स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो एसवाई स्टूडेंट के लिए है एंड ये यूनिवर्सिटी से आते हैं जो पेपर, उसमें से मैंने आईएमपी क्वेश्चंस 3 या फिर 4 साल से जो बने हुए हैं उससे मैंने ये वीडियो या फिर ये क्वेश्चंस बनाए हैं। तो कुल 17 क्वेश्चंस है जो कि मैंने इस वीडियो में आपको प्रेजेंट किए हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग का हमें सेमिस्टर जो 3 होता है उसमें इंट्रोडक्शन मिलता है कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है। तो हम सेमिस्टर 4 का बता रहे हैं, मतलब उससे नेक्स्ट सेमिस्टर। तो सबसे पहले है What is the newspaper advertising and disadvantages of newspaper advertising? मतलब न्यूज़पेपर क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। मतलब न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग की क्या लिमिट है, कब तक वो लिमिट में रहती है एडवर्टाइजिंग जो कि है न्यूज़पेपर, मतलब मर्यादा क्या है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग की, वो आपको लिखना है 7 मार्क्स के लिए। मैगज़ीन एडवर्टाइजिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मैगज़ीन न्यूज़पेपर से बहुत डिफरेंट होता है और एक वो सोर्स है या फिर आप बोल सकते हैं एक मोड है एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग एंड एडवर्टाइजिंग के डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज, मतलब फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है टीवी एडवर्टाइजिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये सिमिलर क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। टीवी क्या है, एडवर्टाइजिंग एंड उसका एडवांटेज, फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो आपको 15 मार्क का लिखना है, तो 3 या 4 पेज भरने चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिस्टिंक्शन बिटवीन कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव एंड सेल्स ऑब्जेक्टिव। तो ये एक एडवर्टाइजिंग का क्वेश्चन है। सेवेंथ है फैक्ट्री द मॉर्निंग एडवर्टाइजिंग बजट। मतलब फैक्टर्स हो गए, गलत हो गया है, फैक्टर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। मतलब एडवर्टाइजिंग के जो फैक्टर्स है वो बजट भी कैसे बैठ सकता है, मतलब बजट क्यों इम्पोर्टेंट है इन एडवर्टाइजिंग। 8 है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग। मतलब आप टैगलाइन लगाते हो, आप लोगोज लगाते हो, आप कुछ हाईलाइट करते हो, बॉटम लाइंस, या फिर आप लेआउट बनाते हो, वो सब क्यों इम्पोर्टेंस है क्रिएटिविटी एडवर्टाइजिंग में। या फिर आप कार्टून्स एनिमेशन इन एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। तो 9th है क्वेश्चन स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो ये टोल्ड जो है वो गलत हो चुका है। तो स्टेप्स इन्वॉल्व ऑफ प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, मतलब एडवर्टाइजिंग की जो प्रोसेस जो होती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो उसका क्या प्रोसेस है और वो पॉइंट जो होते हैं स्टेप्स के वो डिक्टो आपको लिखना है। मतलब जैसे पहला पॉइंट जिधर है वो पहला पॉइंट उधर ही आना चाहिए, तो आप बीच में पॉइंट ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस बाइंग मोटिव्स ऑफ कस्टमर। मतलब कस्टमर प्रोडक्ट क्यों खरीदता है, उसका क्या मोटिव है। मतलब अगर हम चिल्ड्रंस के लिए ले रहे हैं तो वो एक मोटिव हो गया। अगर वो फियर से ले रहे हैं, मतलब कि फायर एक्सटेंशन जो होता है वो कुछ काम का नहीं होता है, बट फियर जो कि एक मोटिव है कस्टमर का, तो वो फियर के लिए, मतलब कभी आग लग गई तो वो काम आ सकता है। तो दिस इज़ अ फियर फैक्टर। और होता है एक लव फैक्टर जो कि हमारे फैमिली या फिर हमारे जो भी वाइफ हस्बैंड जो है उनके लिए होता है। तो लव एक मोटिव हो जाता है। तो ऐसे आपको मोटिव्स लिखने हैं फॉर बाइंग ऑफ कस्टमर। तो 11th क्वेश्चन है टाइप ऑफ एंडोसर्स। मतलब एडवर्टाइजिंग के टाइप, मतलब हमारे ऐड प्रसार ब्रॉडकास्ट होने के कौन से टाइप्स होते हैं। लाइक कौन ब्रॉडकास्ट कर सकता है, मतलब कौन ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है अपने एडवर्टाइजिंग का। तो पहला है सेलिब्रिटी, कॉमन मैन भी हो सकते हैं एडवर्टाइजिंग में, जो कि हमारी जो ऐड है वो प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के सामने। तो सेलिब्रिटी एंड कॉमन मैन कार्टून एनिमेशन भी हो सकते हैं। एंड देन जो रियल फार्मर्स है वो भी ऐड में आ सकते हैं। एंड देन
हम बोल सकते हैं कि जो मॉडल्स होते हैं, जो फ़ोटो शूट करते हैं, वो भी एक मेन अट्रैक्शन होगा, या फिर कॉमन मैन भी चलेंगे। लाइक कॉमन मैन, कॉमन जो तकलीफ़ें होती है वो ऐड में बता रहा होगा, तो कॉमन मैन हमें लेना ही चाहिए। तो ये इंडोर्सर्स होते हैं, इसे इंडोर्सर्स बोलते हैं, और इंडोर्समेंट अलग होता है। तो ये था एक टाइप्स ऑफ एंडोर्सर्स। और 12th क्वेश्चन है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। मतलब अगर सेलिब्रिटी आपके एडवर्टाइज को एंडोर्स कर रहा है, मतलब आपका एडवर्टाइज वो बेच रहा है, तो उसका एडवांटेज क्या होगा और डिसएडवांटेज क्या होगा। तो एडवांटेज में आपको एक बता देती हूँ कि जो भी सेलिब्रिटी को पसंद करता है वो लेगा ही वो प्रोडक्ट। और डिसएडवांटेजेस वो होता है कि जो सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग होती है उसका बजट बहुत एक्सपेंसिव होता है। लाइक 4 करोड़ 2 करोड़ जो सेलिब्रिटी होते हैं वो एक ऐड करने के लेते हैं। तो ये डिसएडवांटेज होता है। तो आपको ऐसे 5 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखना ही है। तो ये 12th क्वेश्चन था। अभी 13 क्वेश्चन हम देखेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एनवायरमेंट प्रोडक्ट, इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट, इधर इन्वॉल्वमेंट था तो एनवायरमेंट हो गया है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, वर्सेस हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट। मतलब लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट कौन से है और उनका क्या नेचर है, स्कोप है, लिमिट है, या फिर पीरियड क्या है, वो सब आपको एक एक पॉइंट में लिखना होगा। एंड ऑल्सो हाई एनवायरमेंट। तो 14 क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉपी। ये कॉपी जो होता है वो न्यूज़पेपर में होता है। तो कॉपी मतलब जो न्यूज़पेपर का पूरा पेज होता है उसे हम कॉपी बोल सकते हैं। तो उस कॉपी में कौन से एलिमेंट डालने से एडवर्टाइजिंग अफेक्ट करती है पब्लिक को, या फिर इफ़ेक्टिव होती है इन पब्लिक बाइंग मोटिव के लिए। तो हम देखेंगे कि पहला होता है टैगलाइन, बहुत ज़रूरी है। और फिर आपको बॉटम लाइन ज़रूरी है, एंड देन आपको स्लोगन ज़रूरी है, और लोगो ज़रूरी है, कंपनी का नेम ज़रूरी है, ट्रेडमार्क ज़रूरी है। तो ये सब कॉपी में एलिमेंट्स मैटर करते हैं। तो 15 क्वेश्चन है फंक्शंस और रोल ऑफ इलस्ट्रेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन देखेंगे मेथड ऑफ टेस्टिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। मतलब मेथड कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं टेस्टिंग करने में। मतलब टीवी में आने से पहले हम एडवर्टाइजिंग की टेस्टिंग करते हैं, जो कि होता है प्री और पोस्ट, 2 मेथड्स में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। एंड 17 लास्ट क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है, गाइडेंस फॉर प्रिपेयरिंग अ टीवी एड। मतलब टीवी पे हम ऐड चला रहे हैं तो गाइडलाइंस क्या होंगी, मतलब कैसी ऐड टीवी पे चलेगी। हम टीवी सीरियल्स के एक्टर्स को भी ले सकते हैं टीवी एडवर्टाइजिंग में, या फिर कॉमन मैन को भी ले सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाता है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी होगी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर नहीं लगी होगी तो कमेंट करना, क्या गलतियाँ बताइए। एंड अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आगे भी ऐसे वीडियोज़ आती रहेंगी। SY TY FY सारे स्टूडेंट को IMP क्वेश्चंस मिलते रहेंगे थ्रू द वीडियो। तो ये 17 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप स्क्रीनशॉट या फिर लिख लेना पॉज करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।